अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी आर गोइंग टू शेड लाइट ऑन टाइप्स ऑफ वर्चुअल लर्निंग। ठीक है, हमारे पास है हाइपर टेक्स्ट, हाइपर मीडिया, मल्टीमीडिया, सिंक्रोनस लर्निंग, असिंक्रोनस लर्निंग एंड हाइब्रिड लर्निंग। ठीक है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेज आ चुके हैं। तो ये फर्स्टली हम देखते हैं हाइपर टेक्स्ट, या ये देखते हैं कि वर्ड हाइपर का एक्चुअल मकसद क्या है। द वर्ड हाइपर इन हाइपर टेक्स्ट रिफर्स टू द आइडिया ऑफ गोइंग बियॉन्ड और एक्सीडिंग द लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल लीनियर टेक्स्ट। ठीक है, ट्रेडिशनल लीनियर टेक्स्ट का क्या मतलब है कि पहले हमारे पास स्कूल में एक बुक यूज़ की जाती थी जो कि हमारी टेक्स्ट बुक थी। ठीक है, अब टेक्स्ट खाली हमारे पास था। अब हम टेक्नोलॉजी के दौर में हाइपर यूज़ कर रहे हैं। हाइपर का क्या मकसद है कि आप अगर गूगल पे डेफिनेशन सर्च करते हो किसी भी चीज़ की, तो आपके पास एक कलर्ड पोर्शन आ जाता है किसी भी जो कि मेन पॉइंट होती है उस डेफिनेशन की। ठीक है, सो दिस मीन्स के इतना बड़ा बुक पढ़ने से बेहतर है आप मेन चीज़ पढ़ लो। अब मेन चीज़ या हाईलाइटेड चीज़ को हम बोल रहे हैं कि एक्सीडिंग फ्रॉम लीनियर टेक्स्ट एंड वी आर गोइंग टू नॉन लीनियर टेक्स्ट, जो कि सिर्फ मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, हाइपर मीन्स गोइंग बियॉन्ड ट्रेडिशनल लीनियर टेक्स्ट। अब हाइपर टेक्स्ट refer to text that contains links or references to other pieces of information allowing users to navigate between different sections or documents. It allows for non-linear reading and exploration of related content. ठीक है, कि हमारे पास लिंक्स होती हैं, रेफरेंसेस होते हैं और नेविगेट करते हैं हम, जो कि एग्जैक्ट मेन पॉइंट होती है डॉक्यूमेंट की। ठीक है, कलर्ड वाला एक एग्जांपल आ गया। उसके अलावा हम हैशटैग यूज़ करते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे। हैशटैग का क्या मकसद होता है कि सिर्फ हैश के दबाने से सारी की सारी उसके हिसाब से पोस्ट आ जाती है। ठीक है, उसके अलावा हम @ वाला सिंबल यूज़ करते हैं किसी को मेंशन करने के लिए या हाईलाइट करने के लिए। तो ये चीज़ें हाइपर टेक्स्ट कहलाती हैं। अब हाइपर मीडिया में पता है, हाइपर मीन्स एक्सीडिंग, मीडिया मीन्स मीडिया जिसमें ऑडियो भी यूज़ हो, वीडियो भी यूज़ हो, विजुअलाइजेशन हो, इमेजेस यूज़ हो। ठीक है, हाइपर मीडिया एक्सपेंड्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर टेक्स्ट बाय इंक्लूडिंग नॉट ओनली टेक्स्ट बट ऑल्सो अदर मीडिया एलिमेंट्स सच एज इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोज एंड इंटरेक्टिव एलिमेंट्स। इट अलाउज फॉर मोर इमर्सिव एंड इंटरेक्टिव एक्सपीरियंसेस। ठीक है, अब हम अगर गूगल पे जाते हैं तो एक हमारे पास वेबसाइट है study.com, जो कि हमें डेफिनेशंस भी देती है, उससे रिलेटेड वीडियोस भी देती है। जो अब वीडियो दे रहा है तो आप समझ लो कि टेक्स्ट के साथ वीडियो है, तो ये हम इसको कंसीडर करेंगे, ये है हाइपर मीडिया। ठीक है, टेक्स्ट भी दे रही है और मीडिया में वीडियो भी पुट कर रही है। अब आ जाता है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया रिफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया एलिमेंट्स सच एज टेक्स्ट, images, audio, video and animation into a single presentation or platform. It combines various forms of media to convey information or tell a story. ठीक है, लेक्चर नंबर 5 जब हमने कल लास्ट क्लासेस में देखा था तो उनकी जो स्लाइड्स थी वो थोड़ी लिक्विड टाइप में 3D एनिमेशन में चल रही थी। ठीक है, तो एक ही प्लेटफॉर्म में एक ही स्लाइड में हम ऑडियो भी यूज़ कर रहे हैं, वीडियो भी यूज़ कर रहे हैं, हम नेविगेशन भी यूज़ कर रहे हैं, 3D एनिमेशन भी यूज़ करें। तो मीन्स हाइपर और मल्टीमीडिया में थोड़ा ये डिफरेंस है कि कुछ एलिमेंट्स हाइपर मीडिया में हम नहीं भी यूज़ करते, जैसे कि एनिमेशन है वो हाइपर मीडिया में नहीं यूज़ होता, और मल्टीमीडिया में GIF, 3D एनिमेशन ये यूज़ होते हैं। ठीक है, बाकी दोनों सेम ही है। अब सिंक्रोनस लर्निंग क्या होती है? दिस टाइप ऑफ लर्निंग्स हैपेंस इन रियल टाइम वेयर स्टूडेंट टीचर एंगेज विद ईच अदर साइमल्टेनियसली। अब ऑनलाइन, फेस टू फेस, ऑनलाइन जो स्ट्रीमिंग होती है, ऑनलाइन अगर हमने जूम पे क्लासेस ली थी वो ऑनलाइन थी। अगर हम क्लास में बैठे हुए हैं, टीचर हमें पढ़ा रही है, तो ये भी सिंक्रोनस लर्निंग में आ जाता है कि टीचर भी अवेलेबल है, स्टूडेंट भी अवेलेबल है। उसके अलावा असिंक्रोनस लर्निंग, मीन्स नॉट सिंक्रोनस मीन्स प्रेजेंटेड। असिंक्रोनस लर्निंग allows student to access course material and complete assignment at their own pace without need for real time interaction। यहाँ पे हमें टीचर की नीड नहीं होती, यहाँ पे हमारी मर्ज़ी चलती है, हम अपने पेस के हिसाब से कंटेंट को रीड करते हैं। ठीक है, इसका सिंपल एग्जांपल आप ये सकते हैं कि हम यूट्यूब का वीडियो जो है वो डाउनलोड करते हैं और ऑफलाइन
अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से, अपने टाइम पे देखते हैं। तो वो ऑफ़लाइन वीडियो देखने को हम असिंक्रोनस लर्निंग बोल सकते हैं, ठीक है। अब आ गया हाइब्रिड लर्निंग। हाइब्रिड मीन्स हाइब्रिड लर्निंग ऑल्सो नोन ब्लेंडेड लर्निंग कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस, जो कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी हो, ऑफलाइन भी हो, दोनों को मिक्स करके आप जो भी लर्न करो वो हाइब्रिड हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच।